आपको मंदिर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो मंदिर जाने की जरूरत ना पड़े। अब आप विचार करिए, कैसे कथा बोल रही हूं, वैदेही कैसे कह रही मंदिर ही ना जाए। भाई मंदिर में ही हमारे प्राणनाथ बैठे हैं, हमारा आस्था है मंदिर से। आस्था अच्छी बात है, श्रद्धा अच्छी बात है, प्रेम अच्छी बात है, जाए मंदिर। लेकिन कुछ मांगने के लिए जाते हैं वो समस्या है। जाएंगे तो मन में कुछ ना कुछ भाव लेकर जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा एक बात और है, क्या परमात्मा को पाने के लिए मंदिर ही एक आश्रय है और कोई संसाधन नहीं है और किसी तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते? मंदिर तो आश्रय बनाया गया। कई सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं, जो तार्किक लोग होते हैं, थोड़ा कुतर्क करने वाले, ऐसा प्रश्न करते हैं कि मंदिर में जाना जरूरी है भगवान को पाने के लिए। अगर तुम कहते हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, तो मंदिर क्यों बना रहे हो? मंदिर क्या जरूरत है? मंदिर पर टिप्पणी खूब होती है। हमारे राम मंदिर पर अभी खूब टिप्पणी हुई थी ना कि मंदिर की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बनवा देते, कल्याण हो जाता। अरे मंदिर से कल्याण नहीं होता है। ये किसने कह दिया? तुम्हारा ना भया तो किसी का ना हुआ। हम सब तो उसी मंदिर से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी के सहारे जी रहे हैं, उनके विग्रह को देख करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुमको लगता है कि मंदिर व्यर्थ में बना है? मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाए, अच्छी बात है। हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं है क्या? या हॉस्पिटल की जगह में मंदिर बन रहा है? अरे मंदिर तो हॉस्पिटल में भी बनता है। अगर जरूरी नहीं होता तो हॉस्पिटल वाले मंदिर क्यों बनाते हैं हॉस्पिटल में महाराज? वो तो वहां भी बनता है। लेकिन प्रश्न है कि जब परमात्मा हर जगह पर है, संभाव में व्याप्त है, तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? ऐसे प्रश्नकर्ताओं को एक जवाब दीजिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न करें तो कहना है राम जी मेरे कड़कड़ में, है हनुमान जी कड़कड़ में। वो अगर गाड़ी से आए हो तो उनके साथ प्रैक्टिकल कर देना, थ्योरी मत समझाना। क्या करना है? हवा निकाल देना उनकी चक्के से, गाड़ी के चक्के का हवा निकाल देना। एक बार तो वो कहेगा मूर्ख हो, बोलना मंदिर वाले मूर्ख हैं हम लोग, भगवान के भक्ति में पागल है हम लोग। अब पागलों से मिलोगे तो पागल तो अच्छे से मिलते ही नहीं महाराज। ये तो उठपटांग करेंगे, हम भी कर रहे हैं। हवा निकाल दीजिए और हवा निकालने के बाद स्पष्ट शब्द में कह दीजिए भरिए इसे, तो वो झल्लाएगा जरूर। कैसे कैसे भर दूंगा इसको? भरने तो मुझे किसी दुकान पर जाना पड़ेगा। हाँ, हवा के भरने वाली दुकान, पंचर बनाने वाली दुकान या गाड़ी बनाने वाली दुकान पर जाएंगे तभी ना हवा भरेगा। क्यों जाना है? इस पूरे प्रकृति में हवा कहाँ नहीं है? कड़कड़ में मेरे राम हैं, हवा कहाँ नहीं है? श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, हवा है, फूक मारो हवा निकलती, फूक मार के भर दो ना। क्यों नहीं भर दे रहे हो? जब परमात्मा कड़कड़ में व्याप्त है, मंदिर आवश्यक नहीं है, हवा भी तो इस प्रकृति में व्याप्त है, भर दो ना। पंचर की दुकान की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? जिस तरह पंचर की हवा को इकट्ठा करके उस पहिए में डालने के लिए पंचर की दुकान की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हम व्याकुल व्यथित कष्ट दुख में रोते पुकारते परमात्मा को पाने का एक आश्रय है मन में। भगवान है कड़कड़ में व्याप्त, भगवान है इस अड़वड़ में व्याप्त, इस सचराचर में व्याप्त, लेकिन हमें पकड़कर रोने का एक आश्रय चाहिए। वो विग्रह के रूप में परमात्मा मंदिर में मिलते हैं। हमारी आस्था जुड़ी है वहां पर कि वहां वो सुनते और सच है सुनते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि। अगर वो सुनते नहीं तो हम जाके रोते नहीं, और रोते नहीं, वो सुनते नहीं, हमारे कष्ट को दूर करते नहीं, तो हमें क्यों जाना पड़ता मंदिर? क्यों जाएंगे हम तो उनसे मांगते हैं, वो देते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। वो हमारे दुख को सुनते हैं, दूर करते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने का कारण है कि विग्रह रूप में परमात्मा का जो अवतार हमारे सनातन वैदिक धर्म में हुआ है, उस विग्रह रूप को अपने इस नेत्र में बसाने के लिए मंदिर जाते हैं। और भगवान तो मेरे हर जगह हैं। अगर परीक्षा लोगे तो निर्जीव में भी खंभा फाड़ कर निकल आएंगे। पहले तुम प्रहलाद तो बनो,
प्रहलाद जैसी भक्ति तो ला दो। प्रहलाद बन गए तो खंबा फाड़ कर आने की जिम्मेदारी उनकी महाराज। ध्रुव तो बनो, ध्रुव बन करके हट कर लो। एक ध्रुव जी जब तपस्या किए, तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद अपनी गोद में बिठाए ध्रुव जी को। और जब वापस ध्रुव जी आने लगे तो जो ध्रुव के पिता हैं वो विचार करने लगे, मेरे पुत्र को इतनी बड़ी गति प्राप्त हो गई, इतना बड़ा स्थान प्राप्त हो गया, पिता को नहीं मिला बेटे को मिल गया। ध्रुव जी की तरफ दौड़ पड़े ध्रुव जी के पिताजी, और जैसे ही दौड़े ध्रुव को समझ में आ गया कि मेरे इस पद प्रतिष्ठा को देख करके मेरे पिताजी प्रभावित हुए हैं, ये कहीं आकर मेरे पैर ना पकड़ ले। भले ही मैं पद प्रतिष्ठा में ऊंचा क्यों नहीं हो गया हूं, लेकिन हूं तो इनका बेटा। ध्रुव जी छुप गए, और जब छुपे तो ध्रुव के पिताजी बुलाने लगे कि ध्रुव नहीं परमात्मा मिले, कम से कम उनके भक्त से तो मिलने दो। ध्रुव जी आए, अपने पिताजी के चरण को स्पर्श किए, वंदन किए, प्रणाम किए, बोले हमारे चरण को मत पकड़ो, तुम इतने सौभाग्यशाली हो, परमात्मा के पद सुंदर भगवान के सुंदर गोद को प्राप्त कर लिए हो, जो जीवन में बिरले को प्राप्त होता। 5 वर्ष की आयु में आपने प्राप्त कर लिया है, आप जैसा महान कोई नहीं। ध्रुव मेरे चरण मत पकड़ो, अपने चरण मुझे दे दो, शायद उन चरणों की धूली ना मिले, इन चरणों की धूली से मेरी मति शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ध्रुव जी कहते हैं पिताश्री ऐसी कोई बात नहीं, मानते हैं कि हम जगत पिता की गोद में बैठे और ये पद प्राप्त हुआ, लेकिन इस पद को प्राप्त कराने वाला भी कोई और नहीं, आप ही हो। यदि आप जन्म नहीं देते, इस जगत में मुझे नहीं लाते, मैं कैसे परम पिता की भक्ति करता, उस पद को कैसे प्राप्त करता। मेरे लिए तो उस पद से कई गुना ज्यादा तो ये पद भी आवश्यक है। इन दोनों पदों को, आपके चरण पद और भगवान के कमलवत पद, दोनों को प्राप्त करने के बाद ही मेरी भक्ति पूर्ण होगी। विचार करिए, छोटा सा ध्रुव ये बात कर रहा है। जब 5 साल के ध्रुव में क्षमता है भगवान की गोद में बैठ सकते हैं वो अपनी तपस्या से, प्रहलाद में क्षमता है कि खंबे से प्रगटा सकते हैं। माँ जर्जर अवस्था में सबरी जी गुहार लगाकर राम को राजा बनने से रोककर वन में बुला सकती हैं। केवट के करुण क्रंदन को सुनकर भगवान आ सकते हैं, साधु संत महात्माओं के पुकार पर आ सकते हैं। तो एक नास्तिक या आस्तिक कोई भी यदि परमात्मा का परीक्षण करने हेतु उन्हें बुलाया तो परमात्मा आएंगे जरूर। मंदिर हमारा आस्था है, मंदिर हमारी श्रद्धा है, मंदिर से हमारा जीवन शैली जुड़ा हुआ है, इसलिए मंदिर आवश्यक है। अन्यथा है परमात्मा जगत में हर जगह, बस प्रहलाद बनने की आवश्यकता है। प्रकट हो जाएंगे हमारे राघव जी, वो तो तैयार बैठे। और दूसरी बात, मंदिर ना जाए ये मैं किस लिए कह रही हूँ, मंदिर आस्था को लेकर के नहीं कह रही, श्रद्धा को लेकर नहीं कह रही, भक्ति को लेकर कह रही हूँ कि भक्ति ऐसी करिए कि आपको मंदिर ना जाना पड़े, भक्ति ऐसी करिए कि मंदिर छोड़कर आपके घर भगवान को आना पड़े, आपके बस में भगवान हो जाएं, ऐसी भक्ति करिए महाराज। तो परमात्मा खोजे आपको, क्योंकि 100, 200, लाखों, करोड़ों में कोई एक के बाह को भगवान पकड़ते, सब भगवान के बाह पकड़ते हैं, एकाध ऐसा होता है जिसका बाह भगवान पकड़ते हैं, और जिसका बाह भगवान पकड़ते हैं बेतरनी वही पार हो पाता है महाराज। आप भगवान के बाह को पकड़ोगे जरूर, लेकिन माया मोह के चक्कर में छोड़ भी सकते हो, छूट भी जाता है, लेकिन भगवान पकड़ लिए तो छूटने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जिस तरह से भक्ति रखते हैं राम जी के चरणों में, उसी प्रकार से हमें आपको भी हनुमान द्वारा भक्ति प्राप्त हुई, जो भक्ति का रास्ता है, मार्गदर्शन भगवान हनुमान जी को करिए। हनुमान जी की तरह राम जी को यदि प्राप्त करने का आप मन में निष्ठा रखते हो तो निश्चिंत रहिए। जिस तरह हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ भक्त बने, हम सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बन सकते, लेकिन भक्त कहलाने के अधिकारी अवश्य हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हनुमान जी को भजना पड़ेगा, हनुमान जी को सुमिरना पड़ेगा, हनुमान जी को देखना पड़ेगा, जो परिवार त्यागने में हंसकर त्याग दिए, संसार हंसकर त्याग दिए, स्वरूप पद प्रतिष्ठा शंकर से बानर बन गए, साधारण बात है। सब त्यागे तब राम मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हनुमान जी जैसे राम को पाना है तो समर्पण करना पड़ेगा।